इधर बालकनी था तो हम लोग ने किचन बनाया और वो जो किचन था ना वो हम लोग ने बेडरूम बनाया। अच्छा, वो उसको रूम कर दिया। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है पूनम पाराशर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अभी मेरे चैनल पर व्लॉग की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि मुंबई में घर कैसे मिलते हैं, उसके बाद में काफ़ी सारे फ्लैट्स दिखाए और उसके बाद में हमारी पैकिंग, शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें दिखाई। और अब हम नए घर में शिफ्ट हो गए, उसके बाद में शिफ्ट होने में हमें क्या क्या दिक्कतें आई ये भी दिखाई। तो अब उसका नेक्स्ट पड़ाव है आज के व्लॉग में। तो नेक्स्ट आगे का मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हमें न्यू घर में शिफ्ट होने में क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे हमारा सामान रोक लिया गया था और उसके बाद में हम जैसे तैसे वहाँ पर शिफ्ट हुए, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। अब शिफ्ट होने के बाद में पूरे दिन क्या क्या हुआ हमारे साथ वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहले मैं कुछ आपको बताऊंगी ऐसे, और उसके बाद मैं आपको कुछ मैंने क्लिप्स ली थी वो भी आपको, उसके थ्रू भी आप लोगों को मैं आज थोड़ा डिटेल दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब है तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़ आज के व्लॉग में। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ कि हम लोग शिफ्ट हो गए और शिफ्ट होने के बाद में वहाँ पर कुछ सफाई का काम बहुत सारा बाकी था, इसलिए हम लोग सामान भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे वहाँ पर लाकर रखा था वैसे ही पड़ा हुआ था। और दूसरा कि बहुत सारी रिपेयरिंग की भी प्रॉब्लम थी। जैसे अपने बाथरूम का गीज़र ख़राब था, गीज़र में से पानी आ रहा था, करंट का डर हो सकता था उसमें। इधर एग्जॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहे थे। और सबसे मेन प्रॉब्लम कि जो बेडरूम का फ़ैन था वही ख़राब था। अब बेडरूम का फैन खराब होने से क्या हो रहा था कि एसी, भले वहाँ रूम एसी लगा था बट वो कूलिंग नहीं कर रहा था बिल्कुल भी अच्छे से, और सोना को बिल्कुल गर्मी सहन नहीं होती। और ये था कि जो फ्लैट की बेल थी वो भी ख़राब थी। बेल ख़राब होने से क्या था, हमको रूम का जो मेन डोर था, रूम का डोर हमेशा ओपन रखना पड़ता था, नहीं तो आने जाने वालों का पता ही नहीं चलता था। इस वजह से क्या होता कि रूम का डोर ओपन रखने की वजह से कूलिंग नहीं हो पा रही थी रूम में। और हम लोग एकदम उसी सीध में बैठते हैं एसी के सामने कि थोड़ी बहुत हवा लग जाए, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। और आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था। पूरे दिन हम बहुत परेशान थे, बार बार ऑनर आ रही जा रही थी, हमसे पूछ रही थी और क्या दिक्कत है, क्या क्या नहीं, और क्या देखना है। उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन भी 2-3 बार आके गए बट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे पूरी लाइन ही खराब थी घर की। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होना है। और सफाई का जहाँ तक मुद्दा है तो जो स्लाइडिंग होती है, खिड़की की जो स्लाइडिंग थी उसके अंदर चूहों ने गंद कर रखी। तो अब मैंने ये चीज़ जब ओनर से बोला कि सफाई करवानी चाहिए थी, हमको तो लगा था अच्छे से सफाई करवा के दी। एक हम लोगों ने एक अच्छा खासा फ्लैट चूज़ किया, वहाँ पर अच्छा रेंट लग रहा है हमारा, तो हम लोग इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं कि सफाई करवा के दे। हमारे रहने के बाद अगर कुछ गंदा होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी कि हम रह रहे हैं तो हम सफाई करेंगे। बट हम पहली बार जा रहे हैं तो ओनर की जवाबदारी बनती है ये सफाई की। तो उन्होंने कहा कि आप पानी डाल दीजिए हो जाएगा साफ। अब कोई चीज़ फंसी हुई है उसके अंदर, स्लाइडिंग के अंदर चूहों ने गंद कर रखी है, तो पानी डालने से कैसे निकलेगी फंसी हुई चीज़, उसको तो सफाई करवानी पड़ेगी ना। आपको बुलवा के किसी को सफाई करवानी चाहिए थी, आपकी जिम्मेदारी थी। तो अब उन्होंने बोला कि हमें 1-2 दिन का टाइम दीजिए। तो अभी तो हम लोगों ने ऐसे ही बुलवा लिया किसी को देखने के लिए, तो उसने बहुत बड़ा खर्चा बताया पूरे फ्लैट की सफाई का। अब हमने बोला यार इतना हम नहीं कर सकते, मतलब कम से कम 4-4.5 हज़ार रुपये सिर्फ सफाई का, तो इतना कौन देता है भाई। तो इतने में ऑनर ने किसी को उससे बात की, उनके पहचान में कोई बंदा था, तो वो संडे के दिन ऐसे काम करता था सफाई का, ये उसकी जॉब थी। तो उन्होंने बोला संडे को आ जाएगा। अब भाई संडे को आ जाएगा तो उस दिन फ्राइडे था, तो हम 2 दिन तक घर को ऐसे ही रखे, कहने का मतलब। तो बोले कि हाँ रखना पड़ेगा। तो अब जैसे तैसे मैंने किचन की थोड़ी बहुत सफाई की, किचन की प्लेटफॉर्म की, और गैस का चूल्हा वगैरह लगाया, और चाय पानी के और थोड़े बहुत सामान निकाले वहाँ पे, ताकि कम से कम चाय पानी और खाना तो हम थोड़ा बहुत पका सके वहाँ पे। और बाकी घर वैसा ही फैला हुआ था।
अब मैंने शाम का खाना बना लिया और मंदिर भी जमा लिया था कि भगवान की स्थापना हो जाए, भोग तो लग जाए कम से कम, अब देखा जाएगा जो भी हो। ये सब काम हो गया और हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो सोना भी सो गया रात को। और हम लोग, मेरा ये था कि नहीं मुझे तो एडिटिंग करनी है, तो मैं वही अपने एंगेजमेंट वगैरह के वीडियो एडिट कर रही थी और वो करके पोस्ट करके मैं भी सो गई। बट हमको बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आई, वहाँ पर हम परेशानी थे और सोना भी रात को घबरा गया था और चिल्लाया वो नींद में, मतलब सब एक्सपीरियंस ऐसे ही हो रहे थे हमारे। फिर सुबह में जब उठी, उठते से जब मैं किचन में गई तो मैंने क्या देखा कि मैंने देखा कि यार रोटी का मैंने डब्बा खोला, रात का थोड़ा सा पड़ा हुआ था उसमें खाना, 2-3 चपातियाँ पड़ी थी, तो देखा मैंने कि यार कैसरोल में ऐसे रोटियों में छेद हो रखे थे, वो कैसरोल भी टूटा हुआ था जैसे किसी ने खा लिया हो। अब मैंने कहा ये चींटियां वगैरह ने तो नहीं किया होगा, कारण होगा। तो देखा कि यार चूहे ने पास में गंद मचा रखी थी। अब चूहा नजर ही नहीं आ रहा था कि कोई चूहा है वहाँ, बट ऐसे काम हो गए हमारे साथ में। मैंने कहा और कोई सामान तो नहीं बिगाड़ दिया चूहे ने। हमने सारे सामान चेक किए, मैंने कहा ऐसे चूहे आते हैं यहाँ पर और फिर ऐसा करते हैं, तो ये सब करना चाहिए था ना उनको। अब मैं चूहा पकड़ने थोड़ा ना बैठूंगी नए घर में, नया एक खाली घर आपने सौंपा है तो पूरा आपको क्लीन एंड क्लियर करके देना चाहिए था। तो मेरा दिमाग और ख़राब हो गया भाई। तो अब हमें लगा कि यार ये रिपेयरिंग का काम भी यहाँ ठीक से नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन आ रहे बोल रहे पूरी लाइन ही ख़राब है और बड़ा खर्चा शायद ही वो लोग करें और टाल देंगे। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, और इतने सारे बुरे एक्सपीरियंस हो रहे थे। तो हमने हमारे ब्रोकर से बात की, जिससे हमने फ्लैट लिया था उनसे भी की, पुराने ब्रोकर से भी बात की हमने। तो पुराने ने तो हमें कहा कि हम इसी में आप देख लीजिए, या तो पुराने घर में, बट रेंट का वही रहेगा दिक्कत। और या फिर उन्होंने कहा कि और है मेरे पास, वो दिखाता हूँ। तो उन्होंने हमें कुछ 1-2 फ्लैट दिखाए जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा। अब हमारे साथ यही समस्या थी बहुत बड़ी कि हम क्या करेंगे आगे। अब जिस ब्रोकर ने हमें घर दिलाया था उनको भी हमने बुलाया, उन्होंने आके घर पूरा देखा और वो भी, उनका मन भी उदास हो गया। उन्हें भी लगा कि यार ये क्या हो गया, मैं इतना मतलब अच्छे से कोई चीज़ करवाता हूँ, कभी मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, ये कैसा एक्सपीरियंस है करके। अब जो ऑनर के साथ भी उनकी अच्छी थोड़ी बनती थी घर जैसी, और हमारे साथ भी उनका अच्छा रिलेशन था, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि दोनों से ही बिगाड़ना नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला देख लेते हैं, अभी थोड़ा 1-8 दिन देख लो आप, होता है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर लेना, फिर देखते हैं आपके लिए कुछ। तो बस उस दौरान हम दूसरे फ्लैट्स देखने के लिए गए और इधर हमारी कश्मकश चल रही थी कि आखिर हम क्या करेंगे। अब थोड़ा टाइम हम वही निकाले जैसे तैसे करके, दूसरे देखे या अभी की अभी दूसरी जगह जाए, आखिर हम क्या करें, यही कश्मकश थी हमारे मन में। तो पहले तो आपके साथ मैं फ्लाइट्स के वीडियो शेयर कर लेती हूँ जो हमने देखे उस दौरान परेशान होके। तो चलिए देखते हैं हम क्या देख लेंगे। हाँ, ईस्ट आउट। हाँ सही है। रुको मंथन, स्लीपर उतारो। हाँ अभी खोल दे बेटा। मैं मंथन किसी चीज को हाथ नहीं लगाओ। नहीं वो एकदम अच्छा है। एक्चुअली क्या है, हम पहले राजूभाई की थ्रू दिया हुआ कुछ नहीं है इसमें, खाली ऐसा। बेटा हाँ हमको ही लेना। बेड सेटी टाइप का है। ये सोफा कम बेड है क्या या खाली सेट ही है? खाली सेट ही है, बॉक्स वाली है नीचे, वो बॉक्स है। बंद कर। मंथन यार कोई चीज को क्यों वो क्या बोल से भी खुला रह जाता है, वो कुछ नहीं। मना किया ना किसी चीज को हाथ लगाने। ये मतलब क्या, मतलब ज्यादा टाइम से खाली तो नहीं था ना यार? अभी 1 तारीख को खाली हुआ है। हाँ मतलब क्या है, क्योंकि हम पहले अभी किसी में हुए ना तो वहाँ चूहे 4 महीने से खाली था। 1 तारीख को खाली हुआ है अभी।
इनको राजू भाई को पूछ लेना आप। बोला है उनको तो पेमेंट अभी मिला 1 तारीख को। लिया ना प्लान उन्होंने अभी जस्ट किया पहले अभी इसका पूरा सब मिला है। आप किधर रहते थे? ये भी 1 तारीख में दिया। अच्छा ठीक हाँ, इधर बालकनी था तो हम लोग ने किचन बनाया और वो जो किचन था ना वो हम लोग ने बेडरूम बनाया। अच्छा वो उसको रूम कर दिया। हाँ हाँ, क्योंकि अभी तो वो नानी को गए। सॉरी इसमें तो कोई नहीं ना। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि हमने 2 फ्लैट देखे, दोनों ही वेल फर्निश्ड थे, बट एक फुल्ली फर्निश्ड था, कोई दिक्कत नहीं थी, और एक थोड़ा पुराने टाइप का बना हुआ था फ्लैट जिसमें रूम के अंदर ही किचन को मॉडिफाई करके बनाया हुआ था। तो अब हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था यार कि एक पहली बार चेंज करना एक अलग बात रहती है और इतनी माथाफोड़ी करके फिर बार बार इस तरह से करना कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रहा था। इस बार हमें कोई अच्छा डिसीजन लेना था कि हमें क्या करना है। आखिर हम इसी घर में रहेंगे, हम चेंज करेंगे, कोई नया फ्लैट या फिर पुराने फ्लैट्स में से किस में रहेंगे, अब ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे दिमाग में। तो आप बताइएगा कमेंट्स करके फ्रेंड्स कि आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते, आप कहाँ जाते, आप क्या डिसीजन लेते। अभी मेरे हस्बैंड ने ये भी कहा है कि हमारे पुराने फ्लैट के ओनर से भी वो बात करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, आखिर हम कहाँ जाते हैं। आप हमारी परेशानी को देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो हमारे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही हमारे व्लॉग्स देखते रहिएगा। आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा अपने अगले व्लॉग में, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।